क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दवाओं के दो रूप क्यों होते हैं, जिनमें से एक लाभकारी होता है जबकि दूसरा हानिकारक? या क्यों कुछ यौगिक दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में अलग अलग व्यवहार करते हैं? यह सब स्टीरियोआइसोमेरिज्म के कारण होता है, रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्या है, इसके दो प्रकार, ज्यामितीय और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वास्तविक जीवन में इसके अनुप्रयोग और परीक्षा में इसे याद रखने के आसान तरीके। चलिए शुरू करते हैं। स्टीरियोआइसोमेरिज्म एक प्रकार का आइसोमेरिज्म है जिसमें अणुओं का आणविक सूत्र और कनेक्टिविटी समान होती है, लेकिन परमाणुओं की स्थानिक व्यवस्था अलग होती है। स्टीरियोआइसोमर्स के दो मुख्य प्रकार होते हैं। एक, ज्यामितीय आइसोमेरिज्म, जो कि डबल बॉन्ड के चारों ओर प्रतिबंधित रोटेशन पर आधारित होता है। दूसरा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि चिरल सेंटर की उपस्थिति पर आधारित होता है, जिससे गैर सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनती हैं। चलिए आसान उदाहरणों के साथ प्रत्येक प्रकार को समझते हैं। ज्यामितीय आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड या साइक्लिक यौगिक में प्रतिबंधित रोटेशन के कारण होता है। इसके दो रूप होते हैं। सिस आइसोमर डबल बॉन्ड के एक ही तरफ समान समूह होते हैं। ट्रांस आइसोमर डबल बॉन्ड के विपरीत तरफ समान समूह होते हैं। उदाहरण, ब्यूट-2-ईन में 2 मिथाइल CH3 समूह डबल बॉन्ड के एक ही तरफ सिस या विपरीत तरफ ट्रांस हो सकते हैं। प्रमुख परीक्षा, टिप ट्रांस आइसोमर्स आमतौर पर अधिक स्थिर होते हैं क्योंकि उनमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, जबकि सिस आइसोमर्स में डिपोल इंटरेक्शंस के कारण उच्च बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उन अणुओं में होता है जिनमें एक चिरल कार्बन होता है, एक कार्बन परमाणु जो 4 विभिन्न समूहों से जुड़ा होता है। ये अणु दो गैर सुपरिम्पोजेबल मिरर इमेजेस के रूप में होते हैं, जिन्हें एनेंटियोमर्स कहा जाता है। उदाहरण, लैक्टिक एसिड 2-हाइड्रोक्सीप्रोपानोइक एसिड का एक क्लासिक उदाहरण है। इसमें एक चिरल कार्बन होता है, इसलिए यह दो रूपों में होता है, डी-लैक्टिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ये एनेंटियोमर्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को विपरीत दिशाओं में घुमाते हैं। डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्लस लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, लेवोरोटेटरी लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। प्रमुख परीक्षा टिप, वे अणु जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को नहीं घुमाते, उन्हें रेसमिक मिक्सचर्स कहा जाता है। स्टीरियोआइसोमेरिज्म फार्मास्यूटिकल्स, बायोलॉजी और फूड केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दवा का उदाहरण, थालिडोमाइड एक समय पर मॉर्निंग सिकनेस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा थी, लेकिन इसके एक एनेंटियोमर ने जन्म दोष पैदा किए, जबकि दूसरा सुरक्षित था। भोजन और जैव रसायन, हमारा शरीर केवल डी ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है, जबकि एल ग्लूकोज को एंजाइम्स द्वारा पहचाना नहीं जाता।